बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरो के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। वो मंजर भी बड़ा दिलचस्प था। रूपमती पुश्त के बल फर्श पर गिरी थी। पंडित इसके ऊपर इस तरह झुका हुआ था कि इसकी एक टांग रूपमती की एक तरफ थी और दूसरी तरफ। रूपमती ने इसकी बड़ी बड़ी मूंछों को हाथों की मुट्ठियों में जकड़ रखा था और जोर जोर से झटके दिए जा रही थी, जबकि पंडित अपनी मूंछों को छुड़ाने के लिए इसके सीने पर घूंसे बरसा रहा था। मुझे रूपमती के साथ रहते हुए 3-4 महीने हो चुके थे। वो अब तक बड़ी बुज़दिल और कम हिम्मत साबित हुई थी। जरा सी बात पर डर जाती थी, लेकिन इस वक्त वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ साबित हो रही थी। सीने पर हथौड़ों की तरह घूंसे खाने के बावजूद इसके मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी। मैंने अपने हरीफ को एक और जोरदार ठोकर मारी और मूंछों वाले पंडित की तरफ लपका और इसके पहलू पर जोरदार किक रसीद कर दी। वो एक तरफ उलट गया। इसके मुंह से एक बार फिर चीख निकल गई थी। इसकी मूंछें अभी तक रूपमती की मुट्ठियों में थी। तकरीबन 3-4 गज आगे दीवार के करीब फर्श पर पड़ा हुआ पिस्तौल चमक रहा था। मैंने लपक कर वो पिस्तौल उठा लिया। इसी वक्त मेरा हरीफ हमला करने के लिए मेरी तरफ लपका था, लेकिन मेरे हाथ में पिस्तौल देखकर रुक गया। रूपमती, छोड़ दो इसे, मैंने कहा। अब अगर ये कोई हरकत करेगा तो मैं इसकी खोपड़ी उड़ा दूंगा। रूपमती ने मूंछों को जोरदार झटका दिया और इसे छोड़कर तेजी से अलग हो गई। वो पंडित दोनों हाथ मूंछों पर रखे बुरी तरह सर झटक रहा था। इसके मुंह से ऐसी कराहें निकल रही थी जैसे बड़ी अजियत में हो, और अब इसने हाथ हटाए तो हाथों पर खून देखकर मैं समझा कि रूपमती ने इसकी मूंछों को ठीक ठाक झटके दिए थे। इसकी नाक से तो पहले ही खून बह रहा था और अब ऊपर वाले होंठों पर मूंछों में भी खून रिसने लगा था। मैं तुम लोगों से शराफत से बात करना चाहता था, मगर तुमने लोग शराफत की जुबान नहीं समझते। मैंने बारी बारी इन दोनों की तरफ देखा। अब तुम लोग मंदिर के इस हिस्से तक हमारी रहनुमाई करोगे जहां इस लड़की को रखा गया है। कौन लड़की? मंदिर में कोई लड़की नहीं है, छोटे कद वाले पंडित ने कहा। दूसरा अपनी तकलीफ पर काबू पाने के लिए बार बार सर झटक रहा था। मैं इसका शजरा नहीं बताऊंगा, मैंने कहा। तुम सब कुछ जानते हो कि आज सुबह गणेश मंदिर से अगवा करके लाई जाने वाली लड़की कहाँ है। अब अगर तुमने किसी बात से इनकार किया तो मैं बिला झिझक गोली मार दूंगा, मैंने कहते हुए पिस्तौल का रुख इनकी तरफ कर दिया। तुम लोग जो कोई भी हो जिंदा नहीं बच सकोगे। तुम्हारी लाशें इस मंदिर में इस तरह गायब हो जाएंगी कि कोई माहिर खोजी भी नहीं ढूंढ सकेगा, इस पंडित ने जवाब दिया। मैंने इसकी टांग का निशाना लेकर ट्रैगर दबा दिया। गोली इसकी रान में लगी। फायर की आवाज के साथ ही इसकी खौफनाक चीख भी गूंज उठी। इन्हें सीधे रास्ते पर लाने का इसके सिवा कोई चारा नहीं था। वैसे मैं ये बात नोट कर चुका था कि यहाँ बहुत देर से दंगा मुश्ती हो रही थी। मारपीट के दौरान में वो दोनों भी बार बार चीखे थे और रूपमती भी, लेकिन कोई और शख्स सूरत हाल मालूम करने के लिए इस तरफ नहीं आया था, जिसका मतलब था कि मंदिर अगर दूसरे लोग मौजूद थे तो वो किसी ऐसे हिस्से में थे जहां तक आवाज नहीं पहुंच सकती थी। इसीलिए मैंने बेखौफ होकर गोली चला दी थी। वो शख्स नीचे गिर गया। इसकी टांग से खून की धार बह निकली और इसने दोनों हाथों से टांग को पकड़ रखा था। दूसरी गोली तुम्हारी खोपड़ी में लगेगी, मैंने पिस्तौल का रुख इसके सर की तरफ कर दिया। बब बताता हूँ, गोली मत चलाइयो रे, वो हाथ उठाकर चीखा। मैं इसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। फिर मैंने पिस्तौल रूपमती के हवाले किया और इस कमरे में घुस गया जहाँ मेरा पिस्तौल गिरा था। अंधेरे में फर्श पर टटोल कर पिस्तौल तलाश करने में मुझे ज्यादा दुश्वारी पेश नहीं आई थी। मैं पिस्तौल उठाकर कमरे से बाहर आ गया। तुम दोनों आगे चलो, अगर किसी ने कोई गड़बड़ या भागने की कोशिश की तो मैं बेदरेक गोली मार दूंगा, मैंने कहा। भागन काबल छोड़ा ही कहाँ रे, वो पंडित कराहते हुए बोला। जिसकी टांग में गोली मारी थी वो मेंढक की तरह खुदकता हुआ हमारे आगे चलने लगा। दूसरा पंडित भी मूंछों और नाक पर हाथ रखे सर को हल्के हल्के झटके देता चल रहा था। मैंने पहले ही पंडित हरिराम से कहा था कि परशुराम से दोस्ती मत लगाओ, मगर वो नहीं माना। आज तो ये सूरमा इसकी भी खटिया खड़ी कर देगा, जख्मी टांग वाला पंडित कराहते हुए कह रहा था। मैं मुस्कुराए बगैर नहीं रह सका। परशुराम के नाम से इस बात की तस्दीक हो गई थी कि पंडित मुरलीधर इसी मंदिर में मौजूद है और जानकी भी। पंडित हरिराम हमारे कब सुनेगा, मूंछों वाले ने कराहते हुए जवाब दिया। परशुराम ने तो वलायती दारू की बोतलें और नई नई लौंडियां देकर इसे राम कर रखा है, और इसका दूसरा मित्र, इसने तो पंडित को सफेद पाउडर का चस्का लगा दिया है। ये पाउडर इसकी जान ले लेगा, पर वो नहीं समझे है। हमारी बात न मानकर इसने तो हमारी खटिया खड़ी करा दी, और वो भी एक लौंडिया के हाथों। अब वो भी न
बचेंगे। मैंने रूपमती की तरफ देखा, वो भी मुस्कुराए बगैर नहीं रह सकी थी। हालांकि अपनी तकलीफ जब्त करने के लिए वो एक हाथ से मुसलसल सीना सहला रही थी। कई तवील राहदारियां घूमने के बाद बिल आखिर हम एक हालनुमा कमरे में आ गए। यहाँ एक चबूतरे पर किसी देवी का मुजस्समा नस्ब था। मूंछों वाले पंडित ने आगे बढ़कर मूर्ति के सर पर हाथ रखकर इसे बाएं तरफ घुमा दिया। वो चबूतरा तकरीबन 6 इंच ऊपर उठ गया और फिर घूमता हुआ आधे चक्कर पर रुक गया। मेरी आंखें हैरत से फैलती चली गईं। मैंने इन मंदिरों के बारे में जो कुछ सुना था इस वक्त अपनी आंखों से देख रहा था। चबूतरा घूमते ही नीचे से मौसीकी और गाने की आवाजें सुनाई देने लगी। घुंघरुओं की आवाज नुमायां थी। चबूतरे के नीचे तय खाने की सीढ़ियां थीं और रोशन हो रही थी। मैंने इन दोनों पंडितों को इशारा किया, वो सीढ़ियों पर उतरने लगे। इनके पीछे मैं और मेरे पीछे रूपमती भी सीढ़ियां उतरने लगी। नीचे एक वसीओ अरीज हाल था। दबीज कालीन बिछे हुए थे। दीवारों पर बरकी कमकमे जगमगा रहे थे। इस हाल के एतराफ में 3 दरवाजे थे और मौसीकी और गाने की आवाज सामने वाले दरवाजे के पीछे से सुनाई दे रही थी। दरवाजा बंद था। इन दोनों पंडितों ने दरवाजे के करीब रुककर हमारी तरफ देखा और फिर मूंछों वाले पंडित ने एक जोरदार झटके से दरवाजा खोल दिया। मैंने बड़ी फुर्ती से इन दोनों को धक्का देकर अंदर गिरा दिया और खुद भी उछलकर अंदर आ गया, जबकि रूपमती दरवाजे के बाहर ही खड़ी रही थी। अंदर का मंजर देखकर मेरी आंखें फटी पड़ रही थीं और मुझे अपनी नजरों पर यकीन नहीं आ रहा था। बहुत वसी कमरा था। फर्श पर दबीज कालीन बिछे हुए थे। इतराफ में सुर्ख और सुनहरी कवर वाले गौ तकिए रखे हुए थे। शराब की बोतलें और गिलास पूरे कमरे में बिखरे हुए थे। एक तरफ 3 जवान और हसीन लड़कियां बैठी हुई थीं। इनके जिस्मों पर लिबास बुराए नाम ही था। इनसे जरा दूर हटकर 2 साजिंदे तबले और हारमोनियम पर अपने फन का मुजाहरा कर रहे थे। इन दोनों के जिस्मों पर पुजारियों जैसे लिबास थे। एक बेलिबास रकासा कमरे के वस्त में तबले की थाप पर रक्स के नाम पर बेहयाई का मुजाहरा कर रही थी। इसके पैरों में बंधे हुए घुंघरुओं की आवाज तबले की थाप से ज्यादा बुलंद थी। वो 4 आदमी थे जो रेशमी मसनदों से टेक लगाए बैठे थे। वो पंडितों वाले गेरवे लिबास में थे, मगर इन्हें शायद अपने लिबास का होश नहीं था। इन चारों के साथ नीम उरिया लिबास में एक एक लड़की मौजूद थी। कोई अपने साथी की गोद में गिरी पड़ी थी और कोई शराब का गिलास अपने साथी के होंठों से लगा रही थी। एक पंडित ने तो नीम उरिया लड़की को इस तरह दबोच रखा था जैसे अंदेशा होकर गिरफ्त ढीली पड़ते ही वो भाग निकलेगी। इस कमरे के पिछली तरफ 2 कशादा खिड़कियां थीं, जिनके दूसरी तरफ अंधेरा था। बाएं तरफ एक दरवाजा भी था जो बिड़ा हुआ था और इस दरवाजे के करीब ही एक छोटी मेज पर शराब की बोतलें और फवाइल की एक ट्रे सी, प्लास्टिक की 2-3 नलकियां और ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक की एक थैली रखी हुई थी जिसमें सफेद रंग का पाउडर नजर आ रहा था। मैंने पलक झपकने की देर में इस कमरे की सूरत हाल का जायजा ले लिया था, मगर जानकी मुझे नजर नहीं आई थी। मैंने इन दोनों जख्मी पंडितों को जोरदार धक्के से अंदर गिराया था और वो दोनों चीख उठे थे। धमाके से दरवाजा खुलने और इन दोनों पंडितों के चीखने से कमरे में मौजूद वो लोग उछल पड़े थे। तबले की थाप रुक गई, हारमोनियम खामोश हो गया और कासा चीखते हुए दौड़कर कमरे के एक कोने में चली गई। दूसरी लड़कियां भी चीखने लगी। वो पंडित जिसने एक लड़की को दबोच रखा था, इसने लड़की को धक्का देकर एक तरफ गिरा दिया और हैरत अंगेज फुर्ती से उठकर अकबी खिड़की में छलांग लगा दी। मैंने फायर कर दिया। गोली खिड़की के दूसरी तरफ अंधेरे में गायब हो गई। छलांग लगाने वाले पंडित का वो कुछ नहीं बिगाड़ सकी थी। एक और पंडित ने दूसरी खिड़की से छलांग लगाने की कोशिश की, लेकिन मैंने दूसरी गोली चला दी। मेरा किसी को मारने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए इस मर्तबा मैंने हवाई फायर किया था। लड़कियों की चीखें कमरे में गूंजने लगी। वो सब इधर उधर दौड़ रही थी और बिल आखिर एक कोने में एक दूसरे से लिपट कर थर थर कांपने लगी। इन सब के चेहरे खौफ से पीले हो रहे थे। इस कमरे में 4 पंडित थे, जिनमें से एक अकबी खिड़की से छलांग लगाकर गायब हो चुका था। 2 नशे में धुत हो रहे थे। इनमें से एक इस मंदिर का पुरोहित हरिराम अवतार था, दूसरा शायद इसका नायब था और तीसरा जिसने खिड़की से छलांग लगाने की कोशिश की थी पंडित मुरलीधर था। इसका चेहरा खौफ से पीला पड़ गया था और आंखों में वहशत सी भर गई थी। दोनों जख्मी पंडित जिन्हें मैंने धक्का देकर गिराया था उठकर बैठ गए। एक अपनी जख्मी टांग को पकड़े चीख रहा था और दूसरा नाक और मूंछों पर हाथ रखे करा रहा था। कौन हो तुम और ये सब क्या है? पंडित मुरलीधर मेरी तरफ देखते हुए गुर्राया। इसने हैरत अंगेज तौर पर अपनी कैफियत पर काबू पा लिया था। जानते नहीं ये कौन सी जगह है? तुम मंदिर की पवित्रता को आगे कुछ मत बोलना वरना खोपड़ी उड़ा दूंगा। मैंने चीखते हुए पिस्तौल का रुख इसके सर की तरफ कर दिया। मैं देख रहा हूँ तुम लोग मंदिर की पवित्रता का किस तरह ख्याल रखे हुए हो। तुम जैसे लोगों ने
धर्म नष्ट कर रखा है और लोगों का एतमाद धर्म पर से उठता जा रहा है। वैसे मैंने इसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए बात जारी रखी, वैसे हमारी पिछली मुलाकात को इतना अरसा तो नहीं गुजरा कि तुम मेरी शक्ल भूल जाओ। मैं नहीं जानता तुम कौन हो, मुरलीधर बोला, पर इतना समझता हूँ कि तुम यहाँ से अपने पैरों पर वापस नहीं जा सकोगे। जानकी कहाँ है? मैंने बात नजरअंदाज करते हुए इसके चेहरे पर नजरें जमा दी। कौन जानकी? मैं किसी जानकी को नहीं जानता, वो बोला। मैंने इसके पैरों के करीब कालीन पर फायर कर दिया। वो उछल पड़ा। कमरे में मौजूद लड़कियां एक बार फिर चीख उठी। इस मर्तबा गोली कालीन पर नहीं, तुम्हारी टांग पर लगेगी और इसके बाद तुम्हारे पेट में। अगर मेरी बात का यकीन ना हो तो इन दोनों हरामियों की तरफ देख लो। ये तुम्हें बता देंगे कि मैं जो कहता हूँ वो करके भी दिखाता हूँ। मैंने इन दोनों जख्मी पंडितों की तरफ इशारा किया। परशुराम ये बड़ा जोर आवर है, मान ले इसकी बात। जख्मी टांग वाला मुरलीधर की तरफ देख कर कहा, जानकी कहाँ है? मैं एक बार फिर घुर्राया। वो इधर इस कमरे में है। मुरलीधर ने बिड़े हुए दरवाजे की तरफ इशारा किया। इस पर एक बार फिर खौफतारी होने लगा था। मैंने रूपमती को आवाज देकर अंदर बुला लिया। देखो जानकी इस कमरे में है या नहीं? मैंने रूपमती को इशारा किया। जानकी ने आगे बढ़कर वो दरवाजा खोल दिया। पहले झांक कर देखा और फिर अंदर दाखिल हो गई। चंद मिनट बाद वो जानकी को तकरीबन घसीटती हुई कमरे से निकली थी। इसने जानकी को कालीन पर डाल दिया। जानकी की हालत देखकर मैं उछल पड़ा। वो या तो शराब के नशे में मदहोश थी या इसे हीरोइन इस्तेमाल कराई गई थी। क्या किया है इसे? मैं मुरलीधर की तरफ देखकर गुर्राया। अगर इसे कुछ हो गया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दारू का नशा है, मुरलीधर बोला, मरेगी नहीं। मैंने झुककर जानकी को देखा। इसकी आंखें बंद थी। वो दारू 2 घूंट पिला दो, वो हरी बोतल वाला 2 मिनट में नशा उतर जाएगा और होश में आ जाएगी। मुरलीधर ने मेज पर रखी हुई एक बोतल की तरफ इशारा करते हुए कहा, इसे होश में लाओ। मैंने रूपमती से कहा और उठकर खड़ा हो गया। वो पंडित जो इस खिड़की के रास्ते फरार हुआ है कौन था? ये सवाल मैंने मुरलीधर की तरफ देखते हुए किया। तुम बरसों से इसका पीछा कर रहे हो, लेकिन इसे पकड़ने का तुम्हारा सपना कभी पूरा नहीं होगा, मुरलीधर ने जवाब दिया। इसकी बात पर मैं चौंके बगैर नहीं रह सका था। मैं इसका मतलब समझ गया था कि खिड़की के रास्ते फरार होने वाला दारा था, लेकिन इसने इस तरह पंडितों वाला बेस बदल रखा था कि मैं इसे वाकई नहीं पहचान सका था। रूपमती ने मेज पर से हरे रंग की बोतल उठा ली। इसी वक्त एक लड़की आगे आ गई। ये बोतल मुझे दे दें राजकुमारी, मैं इसे होश में लाती हूँ, इसने रूपमती के हाथ से बोतल लेते हुए कहा। रूपमती के मुंह से भी गहरा सांस निकल गया। इस लड़की ने इसे पहचान लिया था। लड़की ने जानकी का मुंह खोलकर बोतल में से दारू के 2-3 घूंट इसके हलक में उंडेल दिए। कुछ दारू होंठों से गिरकर इसकी ठोड़ी और गर्दन पर बहने लगा। जानकी सुबह साड़ी पहनकर हवेली से निकली थी, लेकिन इस वक्त इसके बदन पर सिर्फ ब्लाउज और पेटीकोट नजर आ रहा था। इस दौरान में एक लड़की और आगे बढ़ आई और रूपमती के कदमों पर सर रखकर गिड़गिड़ाने लगी, हमें माफ कर दीजिए राजकुमारी, हम बिल्कुल निर्दोष हैं। हमें पंडित परशुराम धोखे से यहाँ लाया था। इसने कहा था कि पूजा। रूपमती ने ठोकर मारकर इसे पीछे हटा दिया। तुम लोग तो हर रात ऐसी पूजा के लिए परशुराम जैसे लोगों के साथ जाती हो। आराम से वहाँ बैठी रहो, तुम्हें मैंने पहचान लिया है। होटलों और गेस्ट हाउसेज में भी तुम पूजा ही के लिए जाती हो। मैं जानकी की तरफ देख रहा था। वो दारू वाकई तरियाक साबित हुआ था। 2 मिनट से भी कम वक्फे में इसने आंखें खोल दी। इसने कालीन पर पड़ा हुआ जग उठाकर जानकी पर उलट दिया। वो सर झटकती हुई उठकर बैठ गई और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसके हवास बहाल होने लगे। तुम, वो मेरी तरफ देखते हुए हकलाई, तुम यहाँ कैसे आ गए पूजा करने? मैंने तलख लहजे में जवाब दिया, अपने आप को संभालने की कोशिश करो, घर जाकर तुमसे बात करूंगा। मैं तो ठीक हूँ, यहाँ बात कर लो ना। जानकी के लहजे में लड़खड़ाहट थी और मेरा ख्याल है इसका नशा पूरी तरह नहीं उतरा था। इसने आगे बढ़कर मुझसे लिपटने की कोशिश की तो मैंने इसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। जानकी चीख उठी। वो लड़खड़ाकर पीछे हटी तो रूपमती ने इसे संभाल लिया। जानकी गाल से हिलाते हुए खूंखार नजरों से मेरी तरफ देखने लगी। ये क्या हो रहा है? पंडित हरिराम की लड़खड़ाती हुई आवाज सुनकर मैं इसकी तरफ मुड़ गया। वो नर्तकी कहाँ गई और ये कौन महात्मा है? ये महात्मा नहीं, मुसलमान है, करीब खड़े हुए मुरलीधर ने कहा। मुसलमान? पंडित हरिराम उछल पड़ा। मुसलमान ये यहाँ कैसे आ गया? इसने मंदिर को नष्ट कर दिया, हमारे धर्म को नष्ट कर दिया, मारो इसे। ये अकेला नहीं, इसके साथ एक हिंदू नारी भी है, राजकुमारी रूपमती, मुरलीधर ने कहा। वो आग भड़काने की कोशिश कर रहा था और मैं इसे रोक नहीं सका। हिंदू राजकुमारी एक मुसलमान
मुसलमान के साथ मार दो, दोनों को मार दो। पंडित हरिराम का नशा हिरन हो चुका था। एक मुसलमान के नाम पर इसकी गैरत जोश में आ गई थी। मार दो, दोनों को मार दो। एक हिंदू नारी किसी मुसलमान के साथ। मैंने आगे बढ़कर इसके मुंह पर जोरदार पंच रसीद किया। वो चीख कर उलट गया। इसका सामने का एक दांत हिल गया और मुंह से खून बह निकला। राम राम हरि राम वो चीखने लगा। इस मुसलमान ने तुम्हारी तरह किसी मंदिर को अय्याशी का अड्डा नहीं बना रखा। मैंने गुर्राते हुए कहा, अपनी जान की खैरियत चाहते हो तो आराम से बैठे रहो। पंडित हरिराम को ना कोने में दुबक कर राम की गर्दान करता रहा। दूसरा पंडित भी अगरचे हवास में आ चुका था, मगर इसने मदहोश रहने ही में अपनी आफियत समझी थी। मुरलीधर, मैंने इसकी तरफ देखते हुए कहा, अब तुम बताओगे कि दारा कहाँ गया है। चलो इसी खिड़की के रास्ते बाहर निकलो। मैंने इस खिड़की की तरफ इशारा किया जिससे दारा फरार हुआ था। तुम इसे तलाश नहीं कर सकोगे, मुरलीधर ने जवाब दिया। वो छलावा है, अब तक यहाँ से बहुत दूर जा चुका होगा। तुम हमें इसके ठिकाने तक लेकर जाओगे। मैंने इसके मुंह पर जोरदार घूंसा मारते हुए कहा और फिर रूपमती को इशारा किया। रूपमती खिड़की के फ्रेम पर चढ़कर दूसरी तरफ कूद गई और जानकी को भी सहारा देकर दूसरी तरफ उतार लिया। मैंने आगे बढ़कर मुरलीधर को धक्का दिया। वो भी खिड़की पर चढ़कर दूसरी तरफ कूद गया और फिर मैंने भी इसी तरफ छलांग लगा दी। हमारे जाने के बाद पुलिस यहाँ छापा मारेगी। बेहतर होगा कि पुलिस के आने से पहले तुम लोग अपना बंदोबस्त कर लो। मैंने लड़कियों की तरफ देखते हुए कहा और मुड़कर पंडित मुरलीधर को धक्का दे दिया। ये एक लंबी सी सुरंग थी जिसके आखिर में मध्यम रोशनी का बल्ब जल रहा था। पंडित मुरलीधर आगे और हम इसके पीछे पीछे चलते रहे। हम मुसलसल बुलंदी की तरफ जा रहे थे। मुझे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि हम इस वक्त मंदिर की अकबी पहाड़ियों के नीचे थे। इन पहाड़ियों में गार थे जिन्हें तराश कर मंदिर में शामिल कर लिया गया था। तकरीबन 1 घंटे तक हम इन सुरंगों में चलते रहे और फिर एक खुफिया रास्ते से निकलकर खुली फिजा में आ गए। दारा कहाँ गया होगा? मैंने तारीकी में इधर उधर देखते हुए पंडित मुरलीधर से पूछा। इन पहाड़ियों में तुम इसे तलाश नहीं कर सकते, मुरलीधर ने जवाब दिया। ठीक है, तुम आगे चलते रहो, हम तुमसे पूछ लेंगे कि वो कहाँ गया है। मैंने इसे धक्का दिया और फिर रूपमती को इशारा किया। रूपमती हमें रास्ता बताती रही और हम ऊंचे नीचे ना हमवार रास्ते पर ठोकरें खाते हुए चलते रहे। मैंने पंडित मुरलीधर को पिस्तौल की जद पर ले रखा था और दूसरे हाथ से जानकी का हाथ पकड़े हुए था। हम तकरीबन 1 घंटे में अपनी कार के पास पहुंच सके थे। जानकी इस वक्त तक अपने आप को संभाल चुकी थी, लेकिन वो शायद मुझसे नाराज थी। रास्ते भर इसने मुझसे बात नहीं की थी। रूपमती ने स्टीयरिंग संभाल लिया। मैं और जानकी पंडित मुरलीधर को अपने बीच में लेकर पिछली सीट पर बैठ गए। रूपमती ने अपना पिस्तौल जानकी के हवाले कर दिया था। शहर के बाद इलाके सुनसान थे और बाज जगहों पर खासी चहल पहल दिखाई दे रही थी। कार जब हवेली में दाखिल हुई तो इस वक्त रात का 1 बज रहा था। जानकी और रूपमती तो बरामदे वाले दरवाजे की तरफ चली गई और मैं दीवान सिंह के साथ पंडित मुरलीधर को लेकर पिछली तरफ एक गैराज में आ गया। दीवान सिंह समझ गया था कि इस पंडित को यहाँ लाने का क्या मकसद हो सकता था। हाँ तो पंडित मुरलीधर उर्फ परशुराम, मैंने मुरलीधर की तरफ देखते हुए कहा, अब तुम ये बताओगे कि दारा मंदिर से फरार होकर कहाँ गया है? वो मेरा गुरु है और मैं अपने गुरु के बारे में तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा, पंडित मुरलीधर ने जवाब दिया। हैरत अंगेज, मैंने कहा, कुछ देर पहले तो तुमने पंडित हरिराम और इसके साथियों को भड़काने की पूरी कोशिश की थी कि एक मुसलमान ने मंदिर में कदम रखकर धर्म को नष्ट कर दिया है, एक हिंदू लड़की की मुसलमान से दोस्ती ने तुम्हारे धर्म का सत्यानाश कर दिया है और अब तुम एक मुसलमान को अपना गुरु मान रहे हो। ये मेरा जाती मामला है, मुरलीधर ने डटाई से जवाब दिया। मैं किसी को भी गुरु मान लूं, तुम एतराज करने वाले कौन हो? तो फिर ये भी मेरा जाती मामला है, मैंने कहते हुए इसके जबड़े पर जोरदार घूंसा रसीद कर दिया। मुरलीधर लड़खड़ा गया। इसके होंठों से खून की पतली सी धार बह निकली थी। मेरे जाती मामलात में किसी को एतराज करने का कोई हक नहीं है। मैं तुमसे ये पूछ कर ही रहूंगा कि तुम्हारा गुरु कहाँ गया है। मैं नहीं बताऊंगा, मुरलीधर ने जवाब दिया। दीवान सिंह, मैं दीवान सिंह की तरफ मुड़ गया। इससे मालूम करो इसका गुरु कहाँ है। इसकी जुबान खुलवाने के लिए तुम जो मन में आए कर सकते हो, मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा। क्यों पंडित जी, क्या विचार है? दीवान सिंह 2 कदम आगे बढ़कर मुरलीधर के सामने खड़ा हो गया। तुम जो करना चाहो कर लो, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, मुरलीधर ने जवाब दिया और फिर मेरी तरफ देखते हुए बोला, मुझे तुमने तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है। तुम अपने बारे में बहुत बड़ी खुशफहमी में मुब्तला हो। थाईलैंड और सिंगापुर में बदमाशों को अपने साथ मिलाकर कत्लो-गार्द करना और बात थी, मगर ये हिंदुस्तान है। यहाँ की पुलिस तुम जैसे बदमाशों से निपटना खूब अच्छी तरह जानती है और मेरा ख्याल है कि पुलिस को भी कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पंडित
हरीराम सुबह होने तक बहुत कुछ कर चुका होगा। एक हिंदू नारी के साथ तुम्हारी मौजूदगी तूफान खड़ा कर देगी। तुम हिंदुस्तान के पंडितों को नहीं जानते, तुम दोनों को जिंदा जला दिया जाएगा और कोई इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। मैं चौंके बगैर नहीं रह सका था। मुरलीधर ने मंदिर में बुश में चिंगारी डाल दी थी। अपने करतूत छुपाने के लिए ये इस वाक्य को मजहबी रंग देने की कोशिश करने के पिछले चंद महीनों के दौरान में मैंने यहाँ पर कुछ देखा था। यहाँ कट्टर हिंदुओं की कई इंतहा पसंद तंजीमें सरगर्म थी। दूसरे मजाहब से इन्हें शदीद नफरत थी। मुसलमानों से इन्हें खुदा वास्ते का बैर था। मामूली सी बात को इशू बनाकर हंगामे खड़े कर दिए जाते थे। बेगुनाह मुसलमानों के खून से होली खेली जाती थी। कट्टर और इंतहा पसंद हिंदुओं की इन मुसल्लह तंजीमों को सरकार की भी मुआवनत हासिल थी। मुख्तलिफ तरीकों से इनकी हौसला अफजाई की जाती थी और इसके बरअक्स बेगुनाह मुसलमानों को जेलों में ठोंस दिया जाता था। मुसलमानों के साथ साथ इन कट्टर हिंदुओं की ईसाइयों से भी नफरत बढ़ती जा रही थी। इनके मुर्दे जलाए जा रहे थे। पादरियों को बेदर्दी से मौत के घाट उतारा जा रहा था। मैं अच्छी तरह जानता था कि पंडित हरीराम कभी ये नहीं चाहेगा कि मंदिरों में इनकी अय्याशियों का राज फाश हो। वो इस वाक्य को इशू बनाने की कोशिश करेगा। अगर ऐसा हो गया तो बहुत बुरा होगा। मैंने दीवान सिंह को इशारा किया। वो अचानक ही मुरलीधर पर पल पड़ा। वो लातों और गूंसों से मुरलीधर की तबाज़े कर रहा था। इसे 2 मरतबा उठाकर दीवार के साथ पटका गया, लेकिन वो बहुत ही सख्त जान वाक़या हुआ था। हर चोट पर इसकी चीख तो गूंज उठती, मगर वो जुबान खोलने पर तैयार नहीं हुआ। ये ऐसे नहीं मानेगा हुक्म, दीवान सिंह ने एक तरफ हटते हुए बोला। वो पहलवान नुमा आदमी था, लेकिन पिटाई करते हुए वो भी हाँप गया था, मगर मुरलीधर जुबान खोलने पर तैयार नहीं हुआ। मुरलीधर के मुंह और नाक के अलावा सार से भी खून बह रहा था और वो अब भी मुझे संगीन नताइज की धमकियां दे रहा था। दीवान सिंह चंद लम्हे इसकी तरफ देखता रहा। फिर इसने एक तरफ पड़ी हुई रस्सी उठाकर मुरलीधर के हाथ पैर बांध दिए और एक कोने में रखे हुए टूल बक्स में से प्लास निकालकर इसके पैरों की तरफ बढ़ गया। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ पंडित, वो मुरलीधर के चेहरे पर नजरें जमाते हुए बोला। अब भी कुछ बताते हो या उखाड़ दूं तुम्हारे पैरों के नाखून? नहीं, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, मुरलीधर ने जवाब दिया। दीवान सिंह ने इसका एक पैर पकड़ लिया। मुरलीधर टांगे झटक कर अपना पैर छुड़ाने की कोशिश करने लगा। मैंने आगे बढ़कर इसकी टांग पर पैर रख दिया। दीवान सिंह ने इसका पैर मजबूती से पकड़ लिया और अंगूठे का नाखून प्लास की गिरफ्त में लेकर जोर जोर से झटके देने लगा। मुरलीधर की चीखें गैराज में गूंजने लगी। वो बुरी तरह तड़पने लगा था, मगर दीवान सिंह ने इसका पैर नहीं छोड़ा। इसने प्लास को एक जोरदार झटका दिया। अंगूठे का नाखून जड़ से उखड़ गया और खून की धार बह निकली। दीवान सिंह इसे छोड़कर खड़ा हो गया। पंडित फर्श पर लौटते हुए चीख रहा था। इसके अंगूठे से बहने वाला खून छींटों की सूरत में हर तरफ बिखर रहा था। दीवान सिंह ने प्लास में फंसा हुआ नाखून बाहर फेंक दिया और मुरलीधर के करीब आकर खड़ा हो गया। तुम्हारे पैर तो तुम्हारे कर्मों की तरह गंदे हैं, हाथ लगाते हुए भी घिन आती है। अब मैं तुम्हारे हाथ के अंगूठे का नाखून निकालूंगा। वो झुक कर बैठ गया और प्लास को हरकत देकर कटकटाने लगा। नहीं नहीं, पंडित मुरलीधर चीख उठा। बताता हूँ, अब हुई ना बात। दीवान सिंह उठकर खड़ा हो गया। अब ये टसवे बहाना छोड़ दो और बोलना शुरू कर दो। चंद लम्हे खामोशी रही और फिर पंडित मुरलीधर ने जो कुछ बताया वो बहुत सनसनीखेज था। हम सिंगापुर से दिल्ली पहुंचे थे। 2 दिन वहां रहने के बाद जयपुर आ गए। वो रुक रुक कर कराहते हुए कह रहा था, पंडित हरीराम से मेरी बहुत पुरानी दोस्ती थी। मुझे यकीन था कि हम कुछ दिन इसके पास आराम से रह सकेंगे। दारा ने भी मेरे मशवरे पर पंडितों वाला बेस अपना लिया था। पंडित हरीराम इससे मिलकर बहुत खुश हुआ और फिर दारा ने न जाने किस तरह इसे शीशे में उतार लिया। पंडित हरीराम को यह भी पता चल गया कि वो मुसलमान है, लेकिन इसने कोई एतराज नहीं किया क्योंकि दारा ने इसे नई नई अय्याशियां शुरू करवा दी थी। मसलन मैंने पूछा, दारा ने इसे हीरोइन की लत लगा दी थी। पंडित मुरलीधर कह रहा था, पहले तो दारा का यही प्रोग्राम था कि चंद रोज यहाँ रहकर वो पाकिस्तान चला जाएगा, लेकिन यहाँ मंदिर में पंडितों की अय्याशियां देखकर इसने एक और मंसूबा बना लिया। वो क्या? मैंने सवालिया निगाहों से इसकी तरफ देखा। वो मंदिर पर कब्जा करना चाहता था, मुरलीधर बोला। क्या? मैं उछल पड़ा। इसका मंसूबा ये था कि पंडित हरीराम और इस मंदिर में रहने वाले दूसरे पुजारियों को हीरोइन का आदी बनाकर कब्जे में कर लिया जाए। इस तरह इन्हें रास्ते से हटाकर मंदिर पर काबिज होना आसान हो जाता। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बोला, चंद रोज पहले इसने अपने मंसूबे पर अमल शुरू कर दिया था। हफ्ते में एक दिन शहर से खूबसूरत लौंडिया को ले आया जाता, वलायती दारू मंगवाया जाता और इसके साथ हीरोइन भी इस्तेमाल कराई जाती। पंडित हरीराम इससे बहुत खुश था। इसकी हर बात मानने लगा था। मंदिर के तमाम पुजारियों पर इसका जाल मजबूत हो रहा था और दारा का ख्याल था कि वो ज्यादा से ज्यादा 2 महीनों में वो हरीराम और इसके साथियों का पत्ता साफ कर देगा। इनकी
मौत इस तरह होती कि किसी को शुबा भी ना होता। मुझे इस मंदिर का पुरोहित बना दिया जाता। दारा पास मंदिर में रहता। कुछ नए पुजारी यहाँ रखे जाते जो हमारे कब्जे में होते और हमारे इशारों पर चलते। मैंने मुख्तलिफ मंदिरों में घूम फिर कर अपनी पसंद के पंडितों और पुजारियों की तलाश शुरू कर दी थी और कुछ पंडितों को मुंतखब भी कर लिया था, लेकिन अभी इन्हें कुछ नहीं बताया था। बड़ा खौफनाक मंसूबा था। मैंने कहा, दारा अब कहाँ गया होगा? इसने कई ठिकाने बना लिए हैं। पंडित मुरलीधर ने जवाब दिया, मुझे कुछ अंदाजा नहीं कि वो कहाँ गया होगा। दीवान सिंह, मैंने कहा, इसका एक और नाखून उखाड़ दो। नहीं नहीं, मुरलीधर चीख उठा, भगवान के लिए मुझ पर दया करो। मैं पहले ही तकलीफ से मरा जा रहा हूँ। तुम्हारे जख्म का इलाज भी करेंगे, लेकिन पहले अपने गुरु का पता बताओ। मैंने कहा, मेरा विश्वास करो, मुझे नहीं पता वो कहाँ गया होगा। इसने कई ठिकाने बना रखे हैं। मुरलीधर ने कहा, तुम्हें जितने भी ठिकाने मालूम है सब बता दो, हम इसे तलाश कर लेंगे। मैंने कहा, काली का मंदिर और अंबर में कल्याण जी का मंदिर इसके अहम ठिकाने हैं। पंडित मुरलीधर ने जवाब दिया, इसके अलावा इसने शहर में भी एक दो ठिकाने बना रखे हैं, लेकिन मैं कुछ नहीं कह सकता कि वो कहाँ गया होगा। इसने शहर के इन ठिकानों के पते भी बता दिए जहाँ दारा के पनाह लेने की तवक्को की जा सकती थी। ठीक है, हम इसे तलाश कर लेंगे। मैंने कहा, मेरा तो कोई बंदोबस्त करो महाराज, मैं तकलीफ से मरा जा रहा हूँ। वो मेरी तरफ देख कर गिड़गिड़ाया, तुम्हें थोड़ी बहुत सजा तो भुगतनी चाहिए ना। मैंने कहा, आज की रात इसी तरह गुजार लो, सुबह देखा जाएगा। मैंने दीवान सिंह को इशारा किया और हम दोनों गैराज से बाहर आ गए। पंडित मुरलीधर चीखता चिल्लाता रहा, लेकिन दीवान ने गेट बंद करके बाहर से ताला लगा दिया। मैं दीवान सिंह को बरामदे ही में छोड़कर अंदर आ गया। रूपमती और जानकी हालनुमा कमरे में बैठी हुई थी। वो दोनों लिबास बदल चुकी थी। जानकी ने खुश गमगीन निगाहों से मेरी तरफ देखा और रुख बदल लिया। रूपमती के होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। सोने का प्रोग्राम नहीं है क्या? 2:30 बज रहे हैं। मैंने दीवार गिर क्लॉक की तरफ देखते हुए कहा, जानकी तुमसे नाराज है और इसी नाराजगी की वजह से खाना भी नहीं खा रही। हालांकि इसने खुद ही बताया था कि इसे दिन भर भूखा रखा गया था और शाम को जबरदस्ती इतनी शराब पिला दी गई कि हमारे जाने तक बेहोश पड़ी हुई थी। रूपमती ने कहा, मैं इसकी नाराजगी की वजह समझता हूँ। मैंने कहा, अगर मैं इसे थप्पड़ न मारता तो ये होश में न आती, और ये भी मुमकिन था कि अगर ये मुझसे लिपट जाती तो इन लोगों को हमारे खिलाफ कुछ करने का मौका मिल जाता। इसे तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए कि हाँ, मैं वाकई तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ कि तुमने थप्पड़ मारकर मेरा मुंह सुझा दिया। जानकी ने रूठे हुए लहजे में कहा, अभी तक मेरा जबड़ा दुख रहा है और गाल पर तुम्हारी उंगलियों के निशान पड़ गए हैं। सॉरी डियर। मैंने कहा, सिचुएशन का तकाजा यही था। अगर मैं तुम्हें थप्पड़ मारकर होश में न लाता तो शायद सूरत हाल कुछ और होती। एक बार फिर सॉरी। अब मुस्कुरा दो, जल्दी करो। बात जानकी की समझ में आ गई थी और फिर इसने मुस्कुराने में देर नहीं लगाई थी। रूपमती ने मुंदरी को आवाज देकर खाना लगाने को कहा और फिर कुछ ही देर बाद हम तीनों डाइनिंग टेबल पर बैठे खाना खा रहे थे। सुबह सवेरे ही ठाकर बानोद सिंह का फोन आ गया। कॉल मैंने ही रिसीव की थी। दरअसल रूपमती और जानकी रात को ऊपर वाले कमरे में जाकर सो गई थी और मैं हालनुमा कमरे में सोफे पर ही लेट गया था। फोन की घंटी बजी तो मैंने उठकर रिसीवर उठा लिया। इस वक्त सुबह के 6 बज रहे थे। ठाकर बानोद सिंह मेरी आवाज पहचानते ही बोला, कल रात रामगढ़ झील वाले मंदिर में तुम लोगों का कोई फड्डा हो गया था। हाँ, मगर तुम्हें सुबह ही सुबह कैसे पता चल गया? मैंने पूछा। बाद में बताऊंगा, पहले तुम बताओ क्या मामला था? ठाकर बानोद ने पूछा। कल रात में जानकी को गणेश देवता के मंदिर से अगवा किया गया था। मैंने जवाब दिया और फिर इसे सारे वाक्य की तफसील बताने लगा। आखिर में मैं कह रहा था कि दारा मेरे माँ बाप का हत्यारा है। मैं बहुत अरसे से इसके पीछे लगा हुआ हूँ। तुम्हें तफसील बाद में किसी वक्त बताऊंगा। मुख्तसर किस्सा ये है कि दारा पंडित मुरलीधर के साथ सिंगापुर से फरार हो गया था और 2-4 रोज पहले जानकी ही की नजरों में हम इसे पकड़कर दारा के बारे में मालूम करना चाहते थे, मगर आज इसका दाव चल गया और वो इसे अगवा करके वहाँ मंदिर में ले गया। हमें पता चल गया कि जानकी को कहाँ ले जाया गया है, वरना रात में और रूपमती इसे छुड़ाने के लिए राम मंदिर झील वाले मंदिर पहुँच गए और वहाँ हमने जो कुछ भी किया, जो कुछ भी हुआ, वो मैं टेलीफोन पर नहीं बता सकता। लेकिन तुम्हें कैसे पता चल गया? थोड़ी देर पहले मेरे एक दोस्त का फोन आया था। वो एक अखबार का रिपोर्टर है। ठाकर बानोद सिंह ने जवाब दिया। वो कह रहा था कि मैं आजकल रूपमती को दलदल से निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। इसने बताया था कि रूपमती की जिंदगी में तफसील बताने का वक्त नहीं है। जितनी जल्द हो सके तुम लोग वहाँ से निकल जाओ। रूपमती से कहो कि वो तुमको लेकर मेरी आगरा मार्ग वाली हवेली में पहुँच जाए। ये हवेली आगरा मार्ग से भरतपुर जाने वाली सड़क पर वाक़या थी। रूपमती ने वो जगह देखी हुई है। अब तुम लोग ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे में वहाँ से निकल जाओ। मैं हवेली में अपने मुलाजमों को फोन कर देता हूँ, वो तुम्हारा ख्याल
रखेंगे और बाकी बातें वहीं पर होंगी। मैं कुछ कहना चाहता था मगर दूसरी तरफ से लाइन काट दी गई। मैंने रिसीवर रख दिया और दौड़ता हुआ ऊपर पहुंच गया और रूपमती एक ही बेड पर सो रही थी। जगाने में खासी दुश्वारी पेश आई थी और जब मैं नीचे आया तो मुंदरी भी जाग चुकी थी। थोड़ी ही देर में रूपमती और जानकी भी नीचे आ गई। रूपमती इस वक्त खासी बदहवास हो रही थी, हालांकि वो बहुत मुख्तलिफ दिखाई दी थी। रूपमती ने एक पोटली भी उठा रखी थी जिसमें मेरे और जानकी के लिए चंद जोड़े बांध लिए गए थे। हमने मुंदरी को भी साथ ले लिया। पंडित मुरलीधर को भी उठाकर पुजारों में डाल दिया गया। इसका पैर फूल कर कुपा हो रहा था। तारा सिंह और दीवान सिंह को सूरत हाल समझाकर यहीं छोड़ दिया गया था। रूपमती के साथ अभी तक नींद का खुमार था, इसलिए ड्राइविंग सीट मैंने संभाल ली। मार्ग तक तो मैं आसानी से पहुंच गया और फिर रूपमती के कहने पर मैंने गाड़ी दाएं तरफ मोड़ ली और इसके तकरीबन 15 मिनट बाद हम भरतपुर की तरफ जाने वाली हाईवे पर निकल आए। इस शाहराह के दोनों तरफ ऊंचे नीचे टीलों पर पुरानी इमारतें थी। इमारतों के दरमियान खासा फासला था और हर इमारत के गिर्द लंबी चौड़ी जगह भी बाउंड्री वॉल में गिरी हुई थी। तकरीबन 1 मील का फासला तय करने के बाद रूपमती के इशारे पर मैंने गाड़ी बाएं तरफ मोड़ ली। इस सड़क के दाएं बाएं टीलों पर कदीम इमारतें थी। हमें इस सड़क पर ज्यादा आगे नहीं जाना पड़ा। आगे सीधे हाथ पर मोड़ लेना। रूपमती ने इशारा करते हुए, वो टीले पर जो हवेली नजर आ रही है वही हमारी मंजिल है। मैंने टीले की तरफ जाने वाले रास्ते पर गाड़ी मोड़ ली। टीला जमीन की सतह से चंद मीटर ही बुलंद था और सामने ही वो कदीम हवेली नजर आ रही थी जिसे देखकर जहन में अजीब सा तासर उभरता था। हवेली के चारों तरफ एकड़ों के हिसाब से जमीन गिरी हुई थी और नारियल के लातादाद दरख्त नजर आ रहे थे। हवेली के गिर्द चारदीवारी 5-6 फुट से ज्यादा बुलंद नहीं थी। गेट पर एक आदमी हमारा मुंतजर था। इसने गाड़ी देखते ही गेट खोल दिया। वो शख्स खालस राजस्थानी लिबास में था। सर पर नीले रंग की बाल खाती हुई पगड़ी थी। कमर पर चमड़े का चौड़ा बेल्ट था जिसके बाएं तरफ होल्स्टर में रिवाल्वर का दस्ता भी नजर आ रहा था। हवेली की इमारत वहां से तकरीबन 100 गज के फासले पर थी। मैंने किशादा पोर्च में गाड़ी रोक ली और इंजन बंद कर दिया। बरामदे में इसी हुलिये का एक और मुलाजिम भी खड़ा था। वो जल्दी से हमारे करीब आ गया। दोनों हाथ जोड़कर रूपमती को और हम सब को प्रणाम किया। गाड़ी में कोई सामान है राजकुमारी जी? इसने रूपमती की तरफ देखते हुए पूछा। हाँ, वो पीछे रखा है, उतार लो। रूपमती ने पीछे सामान रखने की जगह पर पड़े हुए पंडित की तरफ इशारा किया। इतने में दूसरा मुलाजिम भी वहाँ पहुँच गया था। वो दोनों पंडित मुरलीधर को देखकर उछल पड़े। राम 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 राम। इनमें से एक हाथ जोड़ते हुए बोला, पंडित जी ये आपको क्या हो गया? आपका एक पाया किसने तोड़ दिया? इसे उठाकर किसी कमरे में डाल दो। ठाकुर आएगा तो इसके पाए की मरम्मत की जाएगी, रूपमती ने कहा। वो दोनों पंडित को गाड़ी से निकालकर डंडा डोली करते हुए अंदर ले गए। मैं पोर्च से निकलकर खुली जगह पर आ गया। बहुत खूबसूरत लान बने हुए थे। गहरी सब्ज घास खासी दबीज थी। लान के किनारों पर फूलों के पौधों की क्यारियां थी। नारियल के दरख्त भी बड़े सलीके से कितारों में लगे हुए थे। हर लान के वस्त में 7-7 दरख्तों का झुंड था जिससे अंदाजा लगाया जा सकता था कि बागबानी के लिए बड़ी प्लानिंग से काम लिया गया था। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद का नारा ज़रूर दर्ज करके अपने मुल्क पर फ़ख्र करें और पाकिस्तान की बुनियादें मजबूत करने में अपना किरदार अदा करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।